हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको एलपी CBT 1 2024 के प्रॉफिट एंड लॉस का जो जितना भी क्वेश्चन आया था वो सब का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सो आप लोग इसे ज़रूर देखें और लास्ट टाइम में ज़रूर देखें। मेरा मानना है कि PYQ बहुत ही रेलिवेंट होते हैं लास्ट टाइम में, या हमेशा PYQ को फॉलो करना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ठीक है, ओके। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और ₹10.5 कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का CP पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर मान लेते हैं कि वस्तु का CP ₹100 है, ओके। जैसे यहाँ पे CP ₹100 है और इसे बोला कि 25% लाभ पे बेचता है। अगर 25% लाभ पर बेचेगा तो यहाँ पे ₹125 में बेचेगा। ठीक, अगर ₹20 कम में ख़रीदा होता था, अगर पहले 100 में ख़रीदा था, अब 20% कम में ख़रीदेगा तो यानी 80 में ख़रीदेगा। ओके, 80 में ख़रीदेगा तो और इतना रुपये कम में बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। तो बताइए, इतना में ख़रीदा और अब जो है 30% का लाभ हो रहा है, यानी 80 का अगर 80 का 30% निकालेंगे तो 24 आएगा। ओके, तो ₹24 का लाभ हो रहा है। 80 + 24 यानी ₹104 में बेचेगा अब। ठीक है, तो बताइए कितना रुपये में होगा? तो ₹21 जो है कम में ख़रीदा था। ठीक है, तो वही ये बराबर इतना ₹21 बराबर ही 10.50 रुपया दिया हुआ है। ठीक, तो ₹1 बराबर यहाँ से निकाल लीजिए। ₹1 बराबर आ जाएगा यहाँ से आधा। ओके, या आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 10.50/21। ओके, इसको काट लेते हैं इंटू 100, 21 बचे ये, अब 50 दूनी 100 यानी 1 बराबर 1/2 आ रहा है। तो ये पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना। वस्तु का क्रय मूल्य हम ₹100 माने थे, तो इसका आधा इससे गुना कर दीजिएगा तो यह ₹50 आ जाएगा। जो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? आई होप समझे होंगे। थोड़ा सा मैं फिर से इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ। इससे हमने माने कि CP ₹100 था, उसको 25% बोला यहाँ 25% लाभ पे बेचता है। अगर 25% के लाभ पे बेचेगा तो 125 में बेचेगा, और 20% कम में ख़रीदा है तो यानी 80 में ख़रीदा और उसके बाद 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो 80 पे 30% का प्रॉफिट यानी ₹24 का प्रॉफिट हुआ होगा। 80 का 30% 24 और ये 104 हो गया। यही इसी दोनों का डिफरेंस 10.10 दिया हुआ था। तो 1 बराबर 1/2 निकला और CP पूछा था तो CP ₹100 था, तो यहाँ पे एक्चुअली में तो ये ₹50 आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को ₹23 प्रति केजी बेचने का दावा किया, जिसकी कीमत उसे ₹25 केजी पड़ी है। ओके, माने ये ₹23 बोला कि हम ₹23 केजी बेच देंगे, लेकिन उसको ₹25 केजी पड़ी। हालांकि गलत बाट का उपयोग करके 1 केजी के बजाय 600 ग्राम का दिया। ओके, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, ये मान लेते हैं कि कोई दुकानदार, तो वो कितना लगाया रुपया और उसको कितना आया। ओके, कितना आया ये निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ₹25 केजी तो खरीद के लाया था। चलिए, ₹25 केजी खरीद के लाया था और लगा कितना उसको, सॉरी आया कितना, ₹23 आया है। लगा था ₹25, आया ₹23। ठीक है, लेकिन उसने 1 केजी के बजाय 600 ग्राम भार का ही प्रयोग किया। इसका मतलब इसको लगा है 600 ग्राम और आया है 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसी दोनों का रेशियो हमें निकालना है। चलिए इसको काट खोट के निकालते हैं। 10 से 10 0000 काट दीजिए। ठीक है, 25 25 2 25 10 और ये 2 तिया 6। इस दोनों को गुना कीजिए। यहाँ पे 5 तिया 15 और ये 23 आ जाए, यानी 15 लगा और फाइनली और 23 आया है, यानी ₹8 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालिएगा? 8/15। ये 15 क्या है? ये CP है, और ₹8 क्या है? ये प्रॉफिट है, इंटू 100%। इसको काटिएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 5 20 5 100। ये आ जाएगा 160/3%, यानी 53 1/3 आ जाएगा इसका। 53 1/3% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, प्रॉफिट क्यों हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्लस का 8 हुआ, यानी 15 ऑल ओवर लगा है और ₹23 आया है। तो ₹8 का प्रॉफिट हुआ, किस पे? 15 पर हुआ, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। आई होप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने ₹1 में 3 की दर से और ₹1 में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदता है और
20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहता है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, यहाँ से CP निकालते हैं, ओके, और C से S का रेशियो निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे अगर हमें कहीं प्रॉफिट निकाला, मान लेते हैं आपने किसी वस्तु का दाम था 100 रुपया और SP है 120 रुपया, मैंने आपने 100 रुपये में खरीद के लाए थे और कोई दुकानदार 120 रुपये में बेच दिया, तो बताइए प्रॉफिट कितना होगा। तो आप 120 में से 100 घटा दीजिएगा तो 20 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 रुपये क्या है, तो ये 20 रुपये यही है SP माइनस CP है, प्रॉफिट ही होता है। समझ गए क्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को यही देखते हैं, कितना में खरीद के लाया था। एक वस्तु 1 रुपये में 3 की दर से खरीद के लाया, ओके। उसके बाद 1 रुपये में 2 की दर से खरीद के लाया और समान संख्या, ठीक है, समान संख्या। और लास्ट में ये पूछा है कि उन्हें प्रति दर्जन यानी हमें 12 का निकालना है, इसलिए ना बराबर यहाँ पे बांट देते हैं, 6 और 6 कर देते हैं, ठीक है क्या। चलिए, और ये ऑल ओवर इसको प्रॉफिट कितना का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर 20% का प्रॉफिट यानी 1/5 का प्रॉफिट, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट है, यानी 5 रुपया दाम था और 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो ये कितना 6 हो जाएगा। 5 से 6 का रेशियो बनेगा, ठीक है। C से S का रेशियो, तो यानी 5 से ये 6 का रेशियो बनना चाहिए। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे देखिए 3 दूने 6, 2 तिया 6, ओके। ये हो जाएगा 3 और प्लस 2, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ओके। 3 2 5 और 5 से, और ये यहाँ पे मान निकालना है, हम x मान लेते हैं, ओके। तो ये बराबर देखिए 5 बराबर 5 यानी 1 गुना है, तो x बराबर निकालना था, तो ठीक है। तो 6 × 1 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो यही है कि प्रति दर्जन उसे 6 मूल्य पे बेचना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की भी प्रयास करूँगा कि अच्छे से समझ आ जाए, ओके। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, अभी 3-4 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको बना दें। देखिए ये बोला क्या एक दुकानदार था। देखिए हम जब भी CP से अगर प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ना, हमेशा रुपया यहाँ पे लिखना पड़ता है, रुपया में होना चाहिए, ठीक है, रुपया में होना चाहिए। और यहाँ पे किया इसमें रुपया नहीं है, बल्कि यहाँ पे है ग्राम में है, यहाँ पे ग्राम में है, ओके। हमें ग्राम में भी आंसर भी निकालना है, इसका आंसर कौन सा होगा, ग्राम में ही आंसर निकालना, ठीक है क्या। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं क्या, 1 मिनट, यहाँ पे कितना ग्राम दिया, बोला क्या 984 ग्राम है। तो मान लेते हैं 984 ग्राम कोई चीज़ था, उसका दाम 984 रुपया था, ओके। हम ऐसा क्यों माने, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जब भी निकलता है तो रुपया पे निकलता है, ना कि ग्राम पे नहीं निकलता है, ठीक है क्या। तो मान लेते कोई वस्तु था 984 ग्राम का और उसका दाम 984 रुपया ही था, ओके। 1 मिनट, यहाँ से C से S का रेशियो होगा, C से S का रेशियो, ठीक। अब देखिए वो क्या बोला, वो गलत भार का प्रयोग करता है, लेकिन इसका 23% का लाभ होता है। अब अगर 23% का लाभ हो रहा है, यानी 23/100, अगर 23% का लाभ हो रहा तो 23/100, तो C से S का रेशियो बताइए कितना हो जाएगा। C से S का रेशियो अगर 100 रुपया था और 23 रुपया का प्रॉफिट, यानी 123 रुपया, ठीक है। तो ये बोला क्या भैया, हम जो है ना 984 ग्राम को 984 ग्राम बेचेंगे, ठीक है क्या। तो इसका वैल्यू पूछा है। अब देखिए C से S का रेशियो तो हम लोगों का 100 से 123 भी है कि नहीं, और यही रेशियो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 123 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 123 इंटू इसको कीजिएगा तो 6 मरतबे में ये कटना चाहिए, सॉरी 8 मरतबे में कटेगा, ओके। तो इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। इसका मतलब ये 800 का था और ये 984 में बेचा, तो यानी हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ से अगर हम लोगों ने क्या यहाँ पे माने थे 984 ग्राम कोई वस्तु है तो उसका 984 रुपया हो जाएगा। यानी 1 ग्राम का, इधर लिख लेते हैं, 1 ग्राम का 1 रुपया। तो बताइए 800 ग्राम का कितना रुपया, 800 रुपया का कितना ग्राम हो जाएगा, तो 800 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्या, वो जो आदमी था 984 ग्राम बोल के
984 ग्राम बोल के 800 ग्राम भार का प्रयोग कर रहा है। समझे क्या? मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। हम माने क्या, जब भी प्रॉफिट और लॉस निकलता है हमेशा रुपया में निकलता है, ना कि वजन में नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वजन दिया हुआ था 984 ग्राम, हम माने क्या 984 ग्राम कोई वस्तु है, उसका दाम है 984 रुपया, तो 1 ग्राम का 1 रुपया हो गया। ओके, अब यहाँ से इसको चलते सी से एस में, मैंने कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में इसको बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बोला कि 984 है और हम इसको 984 में ही बेचेंगे, ठीक। लेकिन उसको वो 100 गलत भार का प्रयोग करके और ये 23% का प्रॉफिट करता है। तो ये 100 से 123 होगा, 100 से 123 होगा, ये 100 और 123 होगा, यही 123 बराबर 984 था, तो 100 बराबर 800। ओके, 800, तो यानी ये 800 ग्राम का, यहाँ से 800 ग्राम यहाँ पे लिख लीजिएगा 800 ग्राम। तो ऑप्शन हम लोगों का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपन क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ होता है। तो 100 ग्राम का स्थान को कितना, अब देखिए ये फिर से यहाँ पे वही है, ग्राम वाला है, लेकिन अच्छा बताइए, हम इसको सी से एस में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये 25% का प्रॉफिट हुआ, अगर 25% का प्रॉफिट होता है 1/4, यानी अगर 4 की वस्तु था, 4 रुपया सीपी था, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो सी से एस का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 5, यानी 4 की वस्तु थी और 5 रुपये में बेचा है। तो और ये क्या बोला है, 100 ग्राम किलो कितने बाट का प्रयोग किया हुआ, तो यही 5 बराबर दिया हुआ है 100 ग्राम, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, ये इंटू 20 है, इंटू 20 यहाँ भी कीजिएगा तो 80 ये आ जाएगा, यहाँ पे 80 ग्राम आएगा। समझे क्या बात को? ये क्वेश्चन कंपेयर पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा खुद। ये सी से एस का रेशियो हमने लगाए हैं। क्या अगर ये 25% का लाभ हो रहा था, 25% का लाभ होता है 1/4 हो गया, यानी 4 से 5 हो गया, तो यही 5 बराबर 100 था। इतना में बोला कि 100 ग्राम इतना में बेचे हैं, ठीक है। ये बोला है कि 100 ग्राम को कितने बार का प्रयोग किया होगा, तो ये 100 ग्राम 5 बराबर 100 है, 4 बराबर 80 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करके 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ होता है, प्रयुक्त भार की वास्तविक माप बताइए। अब बोला, ये क्वेश्चन आई थिंक चौथा क्वेश्चन के शायद बराबर है। ओके, फिर से निकालते, देखिए यहाँ पे 200 ग्राम मान लेते हैं, क्या 200 ग्राम का कोई वस्तु है तो इसका दाम भी 200 रुपया है, ठीक। तो 1 ग्राम का कितना रुपया हो जाएगा, 1 रुपया, ठीक। अब यहाँ से सी से एस निकाल लेंगे, ठीक। ये आदमी बोला था क्या, हम 200 का है 200 में ही बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 200 का है 200 में ही बेच देंगे, हमें गलत वो नहीं करना, लेकिन ये अंदर से ये बाहर कटौती कर रहा था, और जिसकी वजह से 25% का प्रॉफिट होता है। अगर 25% का प्रॉफिट होता है, 25% प्रॉफिट, 25% 1/4 होता है, यानी 4 से 5। सी से एस का रेशियो कितना हो जाएगा, सी से एस का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा, ठीक। क्या, तो ये 4 से 5 होगा, समझे क्या, ये 4 से 5 होगा, तो यही 5 बराबर इतना दिया हुआ है 200, ये इंटू 40 हो जाएगा, इंटू 40 यहाँ पे करेंगे तो ये निकल जाएगा इंटू 40, ये 160, यानी 160 में ये 200 में बेचा, लेकिन 160 का उसको पड़ा था, तो 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो 160 ग्राम, सॉरी 160 का कितना हो जाएगा, 160 ग्राम हो जाएगा। समझे क्या बात को? इसका आंसर ऑप्शन बी है, 160 ग्राम इसका आंसर होगा, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी थोड़ा सा आसान, डाटा भी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत, ये तो सिंपल है। ये बोला कि 400 आम को जितना में खरीदा होगा, ये सीपी मान लेते हैं, ओके, और वही 320 आम के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो बताइए सी से एस का रेशियो कितना हो जाएगा, सी से एस का रेशियो, 1 मिनट थोड़ा सा, तो सी बटे एस कितना हो जाएगा, 320 बटे 400, इसको काट लेते हैं, 8 से 800 को 32, 8 पंचे 40, यानी 4 से 5, ये 4 रुपया पड़ा था और 5 रुपये में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना का, 1 रुपया का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना कैसे आएगा, 1 बटे सी पी पे आएगा 4, 1/4 इंटू 100%, यानी 25%, यानी 25% का ये आंसर होगा,
ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ बेची और जिससे उसे 20% लाभ, उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को इधर थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये देखिए एक होता है रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। एक ये फार्मूला होता है, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यानी क्या, अगर हम कोई वस्तु अगर मान लेते हैं, ये रेट क्या होता है, दर। रेट क्या हुआ, दर हो गया, और क्वांटिटी हो गया जितना केजी हम कोई सामान लाते हैं, और टोटल खर्च कितना होता है। मान लेते हैं अगर हम कोई 5 रुपये प्रति केजी चावल है और हम 10 केजी चावल लाए हैं, टोटल खर्च कितना होगा, टोटल खर्च होगा 50 रुपया। ठीक, यानी ये क्या है, ये रेट हो गया, और ये क्या होगा, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल खर्च निकल के आता है। ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च है, समझे क्या। तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ, ये तो इसको समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताते हैं, थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट है कि जब खर्च बराबर हो, जब खर्च अगर बराबर हो, जब खर्च कांस्टेंट या बराबर कह सकते हैं, ठीक। जब खर्च बराबर हो तो, जब खर्च अगर बराबर हो तो अगर मान लीजिए जैसे अगर रेट का अनुपात है 1:B, यानी अगर रेट बढ़ गया, जैसे क्या कभी रेट ए था अब बी हो गया, तो अगर खर्च बराबर हो यानी ई कांस्टेंट हो, अगर ई कांस्टेंट हो तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा बी रेशियो ए हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे ये थोड़ा सा ये यहाँ पे देखिए क्या बोला कि 10 टॉफ़ियाँ, सॉरी 1 रुपया में 10 टॉफ़ियाँ बेची है, सेलिंग की है, ठीक है। उसने 20% का लाभ हुआ है, उसे 1 रुपये कितनी टॉफ़ी खरीदी होगी, ये है ना पता। वही ये एक्सपेंडिचर खर्च कांस्टेंट है, समान है। वो बाद में बोला ना 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया और यहाँ भी 1 रुपया, इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन को। तो बताइए कितना 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है यानी 1/5 का हुआ, तो एक तरह से रेट मान लेते हैं कितना था, 5 से 6 था। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। तो कितना बेचा, 10 बेचा था, इंटू 2 हो रहा है। ख़रीदा कितना था, इंटू 2, 1 मिनट यहाँ पे, इंटू 2 यानी 12 ख़रीदा था। समझे क्या, यानी वो 1 रुपये में 12 ख़रीदा था और 1 रुपये में 10 बेचा है, जिसके वजह से उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। यही 12 आंसर था, और ये ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट था, थोड़ा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपया है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो। ये भी एक कंसेप्ट है। अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा बताते हैं कॉर्नर में हल्का सा, 1 मिनट। जैसे यहाँ ना सी और सी पी यानी कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ एम पी है, और यहाँ एस पी है। ओके, यानी सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस पे आने के बाद यहाँ डिस्काउंट दिया जाता है, और सेलिंग प्राइस एस पे जाने के बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। ओके है क्या, ठीक बात है क्या। चलिए यही बात पे यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ये बना हुआ है। यहाँ से सी से एस का रेशियो निकलेगा, सॉरी सी से एम पी, और इधर एस निकलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए 5% की छूट दे रहा है, यानी 5% का छूट दिया, और दुकानदार को 90% का लाभ हुआ है, यानी 90% का लाभ हुआ है। ठीक है क्या, तो बोल रहा है क्या, खिलौने का क्रय मूल्य 210, यानी ये दिया हुआ है 210 रुपया दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। यानी एस से इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, यानी सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग भूल जाएंगे। ओके, अब देखिए सी से एम का रेशियो कैसे निकालते हैं। ये दोनों में मान लीजिए 100, इधर भी 100। ये जो प्लस वाला है इसको इधर जाके जोड़ दीजिए, और ये जो माइनस हो या प्लस होगा इसको इधर जाकर चिपका दीजिए दोनों के साथ। ठीक है, चलिए इसको चिपकाते हैं। ये इस 90 को इधर जाके चिपकाएंगे, तो यानी +90 है, तो ये 190 हो जाएगा। चलिए इसको चिपकाते हैं इधर, +90, ओके 90, और इसको इस 5 को इधर जाके चिपकाते हैं, यानी माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगा सी से एम से रेशियो, सी से यानी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95 से 190। ओके, 190 आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, 19 बचे 95, इसको 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 6 5 30। ओके, अब यही दिया हुआ है, 1 मिनट,
एक मिनट सॉरी, कहीं पे एरर हुआ क्या, कितना परसेंट का, 90% का लाभ होता है तो 190 हो जाएगा, ठीक। 19 पच्चीस 5 से 5 19 दूनी 38 होगा, सॉरी यहाँ पे 38 आ जाएगा, हाँ 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 8 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा 38, ओके। और यहाँ से एक बार और काटेगा, 19 दूनी 38 ये, और यही कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 210 रुपया, और ये पूछा मार्क प्राइस कितना होगा, ये बराबर 210 है, तो ये पूछ रहा है यानी कितना का गुना हो रहा है, 210 गुना हो रहा है, इसको भी 210 गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 420 रुपया। आई होप समझोगे, मेरे को उम्मीद है, और ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कभी मौका मिले तो हम आपको ये कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी को एक घड़ी इतना रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है और इतना रुपये बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, ठीक है। सबसे पहले घड़ी का कॉस्ट प्राइस तो निकाल लें, घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालने के यानी 1024 रुपये में बेच दिया सेलिंग प्राइस, और 20% किसमें हानि हुई थी, यानी 80 में बेचा, इसका कॉस्ट प्राइस इतना रहा होगा, यानी CP तो ये आ गया, 20 का 80, 20 पंचे 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 8 चौका 32, 1 और 4 दूनी 8, 2 5 24, सॉरी गलत कर दिया, 5 चौका 20, 2 6 चौका 24, यानी इसको अब ये 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पचे 30, 3 पचे 25, 3 28, 2 5 में 10, 2 12, यानी 1200 रुपया दाम है, CP है, और SP कितना है, SP 1472 रुपया। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने का हुआ है, ये 1472 में से 1280 माइनस करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 17 में से 9 8 17, और ये 192, ओके। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 192 बटे 1280 इंटू 100%। इसको जब काटेंगे तो ये 15% आंसर आ जाएगा, काट लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि 11 नंबर है, लेकिन अगला में देख लेते हैं, कोई नहीं। एक व्यक्ति ने 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, वस्तु का मूल्य क्या, सॉरी हाँ, वस्तु का मूल्य क्या, मैंने CP पूछ रहा है, यानी SP दिया हुआ है, ओके। तो अगर 12.5% अभी बताते, 12.5% का कितना हुआ, लाभ हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 12.5% का लाभ हुआ है, 12.5% का 12.5% होता है 1/8, यानी 8 पे 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, C से S का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, ओके। तो इतना में ये 9 बराबर दिया हुआ कितना, 247.50, तो यही बराबर पूछा है, तो इसको गुना कर लीजिए, कितना मल्टीपल आ जाएगा, 9 दूनी 18, 6 63, 9 7 63 और 9 5 45, ओके 5, इसको 27.5 से गुना कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा 220 रुपया, ओके। आप लोग गुना कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी थोड़ा सा। एक दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसे इतना रुपये भाग की हानि होती है, एक पेन का क्रय मूल्य बताइए, ओके ठीक है, कोई बात नहीं जी, इतना रुपये का भाग की हानि होती है, वही एक तरह से परसेंटेज ही दिया हुआ है, ठीक है, ये परसेंटेज ही दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। इतना का हानि हो गया है, इसको इतना का हानि हुआ, 1/11 की लॉस हुआ, 1/, यानी C से S का रेशियो, यानी अगर 11 रुपया था और 1 का लॉस होगा, यानी 10 रुपया हुआ, ठीक। और 10 रुपये में क्या है, एक पेन जो है 10 रुपये में एक पेन बेच दिया, तो यही था 10 पेन, 10 रुपये में एक पेन बेचा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये पेन नहीं यहाँ पे, यहाँ ये 10 रुपया, ओके 10 रुपये, तो 11 बराबर 11 आ जाएगा, 10 बराबर 10 इंटू 1 है, तो इंटू 1 कीजिएगा तो 11 बराबर 11 पेन आ जाएगा। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना, 11 रुपये हो जाएगा, 10 पेन का दाम 10 रुपये, एक पेन का दाम 1 रुपया हो जाएगा, तो 11 का 11 हो जाएगा आंसर, ओके। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। अगर अंकित मूल्य पर बेचा होता तो 18% का लाभ होता, ठीक है। यदि वस्तु अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ से ये जो है C से कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 18% का लाभ होता है यदि, यानी ये 100 है तो इसको 118, ओके। तो 118 बराबर दिया हो 826, तो 100 बराबर निकालना है, इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, इंटू 7 बार में कट जाएगा, तो इंटू 7 कर लीजिएगा तो 700 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, 700 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या A ने B को कुछ
प्रॉफिट पे कुछ वस्तु को बेचा और बी ने सी को बेच दिया और सी ने डी को बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ से पूछेगा ए से सी का रेशो क्या क्या होगा। तो ए से सी का और सी का रेशो निकालने के लिए इसको आपस में सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। अगर आपस में सबको गुना कीजिएगा यानी इस साइड वाला एक तरफ हो जाएगा और इस साइड वाला ये दूसरा हो जाएगा, इस साइड वाला ये दूसरा हो जाएगा और ये इस साइड वाला ये हो गया, ओके। तो यहाँ से अगर आप काटिएगा थोड़ा सा देखिएगा तो बी से बी कट जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए से सी का रेशियो आ जाता है। समझ गए क्या बात को? वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। यहाँ से देखिए ये बोला कि ए ने बी को 20% के लाभ पे बेचा। अब 20% लाभ होता है 1/5 होता है, यानी 5 का था 6 में बेचा है, यानी 5 का था 6 में बेचा है। और फिर ये बी ने इसे सी को बेच दिया, बी से सी का रेशो क्या हो जाएगा? अब 25% का लाभ पे बेचा है। अगर 25% का लाभ है, 25% होता है 1/4 होता है, यानी 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो ये क्या बोला, सी को इतना रुपया पड़ा है 1500 रुपये, तो ए का मान बताइए, ए का कितना पड़ा होगा। अब इसको देखिए गुना कर लीजिए, आपस में गुना करेंगे तभी तो बी से बी कट जाएगा और ए से सी का रेशियो आ जाएगा। ए से सी का रेशियो कितना आ जाएगा? ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2 से 3, ठीक है। यही 3 बराबर ये बराबर 2 आ गया और सी बराबर 3 आ गया। तो 3 बराबर 1500 दिया हुआ है, 3 बराबर 1500 यानी 500 इंटू 500 इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1000 रुपया, ओके। एक को 1000 रुपया पड़ा था, ऑप्शन सी इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी जो है क्रय मूल्य पर माल का बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम का स्थान पर 900 ग्राम को ही उपयोग करता है। देखिए यहाँ से लगा लीजिएगा क्या दुकानदार को कितना लगा होगा खर्च और कितना आया होगा। अब देखिए ये सीधी सीधी बोला भैया 900 ग्राम दिया उसको, यानी लगा तो इसको 900 और आया कितना 1000, क्योंकि बोला ना 900 ग्राम का भार का प्रयोग कर लिया है ये, यानी अगर 900 ग्राम खरीदने में 900 लगा होगा, 900 रुपया, तो 1000 ग्राम खरीदने में 1000 लगा होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो 00 से 00 कैंसिल, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना 9 का पड़ा है और 10 में बेचा यानी +1 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 100%, और यही होता है 11/9%, ओके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार जो है इतना रुपये में एक वस्तु को खरीदता है, उसे 25% लाभ अर्जित करने के उस वस्तु को अनुमानित मूल्य कितनी बेचनी चाहिए। ये तो हालांकि सिंपल क्वेश्चन था, इतना 25% का लाभ है। अगर बताइए अगर 25% का लाभ है तो यानी 1/4 है, यानी 4 से 5 हो जाएगा, सी से एस का रेशियो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कितना बोला इतना में वस्तु को खरीदता है, यानी 4 बराबर दिया हुआ है 319.60, ओके। तो यही 5 बराबर पूछ रहा है, आप लोग इसका गुना करके बताइएगा कितना मल्टीपल हो रहा है और इसका आंसर 400 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इतना रुपये में एक वस्तु को खरीदता है, जी ठीक है, और 25% लाभ अर्जित करने को उससे वस्तु को अनुमानित कितना बेचना चाहिए, बिल्कुल सही, अनुमानित कितना बेचना चाहिए, हाँ यही होगा, ठीक है। हम इसको करके देखते हैं। यानी 319/4। अगर जिनको लग रहा है कि यहाँ पे कितना कैसे गुना करके लिख देते हैं, तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यानी 4 बराबर दिया हुआ है, यानी 4 बराबर दिया हुआ है 319.60 और 5 बराबर पूछा है, तो ये यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 319.60/4, ओके। और इसको मान पूछा है तो ये हो जाएगा 319.60/4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट लीजिए, ये कर जाएगा 7 चौक 28, 29 30 31 3 39 6 4 36 पॉइंट इतना हो जाएगा, ठीक। इसको गुना करते हैं 6 5 30, 3 6 5 30 3 33, एक मिनट 6 5 30 3 6 सॉरी 9 चौका 36 होगा, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ओके। 9 चौका 36 पक्का, ये 7 चौक 28, एक मिनट थोड़ा फिर से काट लेते हैं, एक मिनट देखते हैं। 7 चौक 28 3 39 9 चौका 36 37 39 चौक 36 37 39 3 और 6 6 36, ओके। तो 6 5 30 9 5 45 3 48 7 चौक 28 50 50, अरे ये क्या आ रहा है, हाँ।
आप लोग गुना कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा होगा। ओके, 1 मिनट हम क्वेश्चन को फिर से थोड़ा देख लेते हैं। एक दुकानदार इतना रुपये में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, इतना रुपये में सॉरी एक वेतन इतना में खरीदा, ठीक है, और 25% लाभ देते हैं, उससे उस वस्तु को अनुमानित मूल्य पर बेचनी चाहिए। हाँ हाँ, वो आ जाएगा कुछ 400 के लमसम में कुछ आएगा, पॉइंट में आएगा, तो जो राउंड फिगर में 400 आप लगा दीजिएगा आंसर। ओके, ये 400 में ये लगा दीजिएगा, वही आंसर होगा 319 बटे इतना करके। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपये है तो लागत मूल्य, ये तो सिंपल था। ये देखिए, ये है सीपी से आपको मार्क प्राइस से मतलब अंकित मूल्य का मार्क प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। 50% अधिक, अगर ये 100 है, चलिए 100 नहीं मानते, देखिए इतना आसानी से बनाते हैं, आपको बताते हैं थोड़ा सा। 50% अधिक है, यानी अगर बताइए 50% अधिक है, यानी 1/2, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है। यही अंकित मूल्य तो बराबर दिया हुआ है 1500, तो ये 3 बराबर 1500, यानी 500, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 1000 रुपये, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा हमें, क्योंकि अगर कंसेप्ट सीखना हो तो हमें कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि अगर हम कुछ कंसेप्ट आपको बता सकें। जैसे कि इसमें कुछ हमने कंसेप्ट लगाए थे यहाँ पे, जो कि अगर आपको उतना नहीं समझ आ रहा होगा, ताकि इस सब क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। 1-2 वीडियो आप देखिएगा, कुछ ये सब बेसिक्स है और कुछ नहीं है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। अगर आपको कुछ भी अगर जिस टॉपिक का चाहिए उस टॉपिक के बारे में बताइएगा। आज हमने प्रॉफिट लॉस को बताया, आप कुछ बताइएगा, उसमें हम जो टॉपिक्स आप बोलिएगा उस टॉपिक में हम उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।